हेलो बच्चों, दिल पकड़े दिमाग का हाथ, आओ चले हम साथ साथ। आज हम संगति कार्यक्रम के संच क्रमांक 1 में मेरा शरीर हमारी ज़रूरतें, इसमें मैं इस विभाग की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत के सत्र क्रमांक 1 संगति का परिचय में हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आप सभी को कहानी सुनना पसंद है ना? चलो फिर कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है शहंशाह अकबर की पढ़ाई। कहानी के साथ साथ हम सभी चित्र को भी गौर करेंगे। तो कहानी शुरू होती है इस प्रकार। गंभीर चर्चा में मग्न कुछ ज्ञानीजनों और पंडितों को शहंशाह अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल की ओर मुड़कर वे बोले, बीरबल, इन सब के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन अब मैंने आलिम फाजिल यानी सर्वज्ञानी बनने का फैसला कर लिया है। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो, इस बात का इंतज़ाम करो। दूसरे ही दिन जब शहंशाह ने दीवाने खास में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा? पूरा कक्ष तरह तरह के लोगों से खचाखच भरा था। कौन कौन नहीं था वहाँ? बच्चे थे, बूढ़े थे, घरेलू औरतें थी, धोबिनें थी, किसान थे, ग्वाले थे, कबाड़ी थे, दुकानदार थे, व्यापारी थे, मुंशी थे, भोंदू थे, ज्ञानी थे, साधु भी थे और न जाने कितने और। क्या मतलब है इस बदतमीज़ी का? शहंशाह दौड़ आए। बादशाह को अच्छा नहीं लगा कि इतने लोग दरबार में जमा हुए हैं। मैंने सर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन मांगे थे, आलिम फाजिल यानी कि हर चीज़ के एक्सपर्ट मांगे थे, पूरी दिल्ली की आम जनता नहीं। ऐसे उन्होंने बीरबल को चिल्ला कर कहा। फिर बीरबल क्या बोले? गुस्ताखी माफ़ हो जहाँपना, मैं तो सिर्फ आपके फरमान का पालन कर रहा था, यानी कि ऑर्डर को पालन कर रहा था। क्या जहाँपना, घंटों तक यमुना की रेत में खेल कर मन बहलाना आप जानते हो? शहंशाह ने कहा, नहीं, लेकिन इसका मेरे ऑर्डर से, मेरे फरमान से क्या वास्ता? फिर बीरबल ने पूछा, क्या आप चंद सिक्कों से एक गरीब का घर चलाना जानते हो? कतई नहीं, शहंशाह और बौखला कर बोले। फिर बीरबल ने सवाल किया, क्या आपको कपड़ों से तरह तरह के दाग हटाना आता है? क्या आप किस फसल को कब और कैसे सींचना है ये जानते हैं? क्या आप कूड़े कचरे से काम की चीज़ें बटोर कर उनका फिर से इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या आप शहर के कौन से चरगाहों में सबसे हरी घास मिलती है ये जानते हैं? क्या आप फसल का सबसे बढ़िया दाम हासिल करना जानते हैं? क्या आप इतने खूबसूरत अक्षर में लिख सकते हैं कि ऐसा लगे जैसे कागज़ पे मोती बिखरे पड़े हो? नहीं नहीं नहीं, लाख बार नहीं। गुस्से से लाल होकर शहंशाह ने बीरबल को कहा, क्योंकि बीरबल ने इतने सारे सवाल जो शहंशाह के सामने रखे थे। तो फिर जहाँपना, इस कक्ष में मौजूद हर शख्स आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। महल के बाहर और भी कई लोग खड़े हैं। हर एक के पास कुछ काबिलियत है, कुछ ज्ञान है, कुछ दिल या दिमाग के गुण हैं जो दूसरों के पास नहीं। इसलिए हर व्यक्ति एक शिक्षक भी है और एक विद्यार्थी भी। बीरबल की बात शहंशाह की समझ में आ गई। वे हंसकर बोले, तो क्या तुम भी एक विद्यार्थी हो? मुझे तो लगता था कि तुम्हें सिखाने वाला तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे बादशाह ने बीरबल से कहा। तो फिर बीरबल ने क्या कहा? बिल्कुल नहीं जहाँपना, मैं तो
आजन्म विद्यार्थी हूँ, यानी कि जन्म से लेके मरण तक मैं विद्यार्थी ही हूँ। यह कहकर बीरबल ने बड़े रिस्पेक्ट से, आदर से एक ओल्ड एज लेडी को, बुढ़िया को आगे किया और कहा, आलमदिगार, मेरी सबसे पहली और सबसे अच्छी शिक्षिका आपके सामने पेश है। ऐसा कहते हुए एक बुढ़िया को बीरबल ने बादशाह के सामने हाजिर किया। बुढ़िया ने भी झुककर बादशाह को सलाम किया और वो बोली, हुजूर, ज़िंदगी में सर्वज्ञानी बनना संभव नहीं। अक्ल इसी में है कि हम यह समझ ले कि ज़रूरी जानकारी कब, कैसे और कहाँ से हासिल होगी और उसका अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह हर काम सोच समझकर करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग एक अच्छा इंसान बनने के लिए होना चाहिए। बीरबल की ये जो बूढ़ी औरत सामने आई थी, उन्होंने ये बादशाह से कहा। बुढ़िया के ये सरल लेकिन सत्य शब्दों ने शहंशाह के दिलो दिमाग को जीत लिया। बड़े अदब से उन्होंने बुढ़िया के सामने झुककर सलाम किया और बीरबल से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी ज्ञानी शिक्षिका मिली, इतनी नॉलेजेबल टीचर तुम्हें मिली है। क्या मैं जान सकता हूँ ये मोहतरमा कौन है? और बीरबल ने उत्तर दिया, जी ये मेरी। और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। अब आपको बताना है कि ये जो मोहतरमा, ये जो ओल्ड एज लेडी है, वो बीरबल की कौन हो सकती है? क्या लगता है आपको? ये दादी होगी बीरबल की, ये नानी होगी बीरबल की, बुआ होगी, बहन होगी, पड़ोसन होगी, चाची होगी, मामी होगी, कौन हो सकती है ये? देखो बच्चों, कहानी ज़रूर यहाँ पर ख़त्म हुई है, लेकिन हम कहानी के पीछे का मसला जानेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है तो उस हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहते हैं। हर व्यक्ति नया, उसके पास का ज्ञान भी नया हम पा लेते हैं और इसी तरीके से हमारे पास का ज्ञान हम दूसरों को बांटते रहते हैं और ये प्रक्रिया पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर वो हमारी टीचर हो सकती है, वो हमारी दीदी हो सकती है, नानी हो सकती है, हमारी मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है वो इंसान जिससे हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब कहानी हमें क्या बताती है कि हम हरदम कई अलग अलग लोगों और परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और ये सीख हमें हमारे ज़िंदगी में कहाँ पर, कब, कैसे इस्तेमाल में लानी है, ये सोच समझकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। आपको मुझे बताना है कि आपको ये कहानी कैसे लगी। इसी के साथ आपने किस व्यक्ति से क्या कुछ अच्छा नया सीखा है या फिर आपके पास का कुछ नया दूसरे व्यक्ति को आपने सिखाया है जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव अच्छा आया, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।